बच्चों, इस वीडियो में हम लहासा की और पाठ का अगला भाग पढ़ेंगे। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुँचे। हम समुद्र तल से 17-18 हज़ार फीट ऊंचे खड़े थे। मतलब जिस पहाड़ी पर वो थे वो समुद्र तल से 17-18 हज़ार फीट ऊंची थी। हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चल ले गए थे। दक्षिण का अर्थ होता है दक्षिण। बेटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। इसका अर्थ है ना तो वहाँ कोई बर्फ़ थी, ना ही कोई पेड़ पौधे या हरियाली थी। न वहाँ बर्फ़ की सफ़ेदी थी, न किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ़ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान, सर्वोच्च का अर्थ होता है सबसे ऊंचा। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था। जिस जगह वह थे वहाँ पर सबसे जो ऊंचा स्थान था, वहाँ के जो देवता हैं वह उनका स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। मतलब कि ढलान, उतराई का अर्थ होता है ढलान। ढलान पर उन्हें चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद दो एक और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया मतलब पीछे रह गया और मैं डॉन क्विस्टो की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगा तो वह और सुस्त पड़ गया। मतलब उस लेखक ने उसको आगे चलाने की कोशिश की, वह और भी ज़्यादा सुस्ताई दिखाने लगा। एक जगह दो रास्ते फूट रहे थे। मतलब कि जिस जगह लेखक खड़ा था वहाँ से दो रास्ते जाते थे। मैं बाएं का रास्ता ले मील 1.5 मील चल गया। आगे एक घर में पहुँचने से पता लगा कि लड़कोर का रास्ता दाहिने वाला था, तो लेखक गलती से दूसरे रास्ते पर चला गया था। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर था तो सुमति इंतज़ार करते हुए मिली। जो लेखक का दोस्त है वह पहले से ही वहाँ पहुँच चुका था। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है और अब तो वह पूरे गुस्से में था। जो सुमति था वह मंगोल था, इसलिए उनका मुंह तो वैसे ही लाल था, लेकिन गुस्से के कारण ऐसा लग रहा था कि मुंह और भी लाल हो गया है। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले। कंडे का अर्थ होता है गाय तथा भैंस के जो गोबर है उससे बनाया गया कंडा, उसे कहते हैं। 3-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र। देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। लड़कोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उसके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया गया। पहले उन्होंने चाय और सत्तू खाया। सत्तू होता है जौ तथा गेहूँ से को पीसकर बनाया गया पदार्थ। रात को गर्मा गर्म थुप्पा मिला। खाने में उनको गर्मा गर्म थुप्पा मिला। अब हम तिडरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है तिडरी समाधि गिरी। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। यजमान मतलब उसके जानकार। कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियों के गड़े खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोधगया से लाए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोधगया का गड़ा बना लेते थे।
अब वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। जो सुमति अपने दोस्तों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गड़े बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। मतलब लेखक ने उसे जाने से मना कर दिया। इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर ढांक ले तो गर्मी खत्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं। ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीज़ें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तिरडरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे। इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर बिहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की ज़मीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। मतलब कि वहाँ की जो ज़मीन है वो जागीरदारों ने ले रखी है। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठ का अर्थ होता है बिहारों के हाथों में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद करता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। मतलब कि काम करने वालों को उनकी मजदूरी दे दी जाती है और वह काम करते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती में मुखिया भिक्षु नमसे बड़े भद्र पुरुष थे। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा वेश ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए। मतलब लेखक को उन्होंने पहचाना नहीं। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर, बुद्ध वचन अनुवाद को बोलते हैं कंजूर, की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। मेरा आसन भी वहाँ लगा। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी जो पुस्तकें हैं। एक एक पोथी 15-15 सेर से कम नहीं थी। मतलब एक पोथी का वजन 15 किलो था। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। जो लेखक का मित्र था अब अपने दोस्तों के यहाँ जाना चाहता था, क्योंकि लेखक को जो पोथियाँ थी वो मिल गई थी और वो उन पोथियों को पढ़ना चाहता था। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। मतलब वापस आ गए। तिरडरी गांव वहाँ से बहुत दूर न था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। तो लेखक की जो इच्छा थी तिब्बती जो रचनाएं पढ़ने की, उसने वहाँ पे पढ़ी, वहाँ की यात्राएं की और अपना काम पूरा होने के बाद में वह भिक्षु नमसे से विदाई लेकर वापस आ गए। तो बच्चों, यहाँ पर पाठ 2 लम साखी और जो यात्रा वृत्तांत है वह पूरा हो गया है।